चल दिए। इधर रात्रि में भीष्मक नगर में शिशुपाल आया है। सवेरे भगवती रुक्मिणी को देवी पूजने जाना है। महल से मंदिर तक सेना लग गई और रुक्मिणी ने लिख दिया था कि महाराज थोड़ी प्रतीक्षा कर लेना, देवी के मंदिर के पिछवाड़े हम देवी पूजने आएंगे और वहीं से आप हमारा हरण कर लेना। यदि नहीं आए तो हम समझेंगे कि चंद्रवंश में कोई वीर नहीं है। ये आन रखी गई। नहीं, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं किसी के वहां आने की। इस आन से भगवान को आना पड़ा। जैसे जनक जी ने कह दिया था, वीर विहीन मही में जानी, लक्ष्मण जी उबल गए। ऐसे रुक्मिणी ने लिखा चंद्रवंश में, क्योंकि जैसे एक यज्ञ की हबी और गधा खा जाए, पुरोटास चाहे रासव खावा। भगवान महल के मंदिर के पीछे लगे हैं। भगवती रुक्मिणी ने भगवान को देखा, भगवान ने रुक्मिणी को देखा। भगवान बोले ऐसे नहीं, जब तक आप अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ इसको शरणागति कहते हैं। मंडप की प्रक्रिया और दीक्षा की प्रक्रिया एक सी है। आपके यहाँ बेटी के विवाह में लिखा था पाणी ग्रहण माने हाथ पकड़ना, और यही हमारे यहाँ शरणागति में यह तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहे बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, श्याम सुंदर ने पकड़ लिया और अब दुल्हन की विदा हो गई। ये पता कैसे लगे तो धनुष की खाली प्रत्यंचा खींच के छोड़ दी, दिग्दिगंत में शब्द हो गया। और जैसे ही सिपाही लगे थे सावधान होकर के, शिशुपाल समझ गया बड़ा भारी युद्ध हुआ है। भगवान रथ लेके चले हैं। रुक्मिणी का एक भाई रुक्मी है, उसने संकल्प किया अगर नहीं लेके आए तो कुंडनम ना प्रवेक्षामि, हम कुंडलपुर नहीं लौटेंगे। भगवान ने रथ को धीमा किया। रुक्मिणी बोली प्रभु बड़ा बलवान है। भगवान ने कहा देखना है, और रुक्मिणी को पकड़ के रथ से बांध लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हैं भैया है। भगवान बोले हमारी मैया पूछेगी लाला बहू बहुत सुंदर है, दहेज में क्या लाए, क्योंकि माताएं दहेज के लिए बड़ी परेशान रहती। इतना मिल जाए कि दरवाजे से भीतर तक जगह न रहे उठाने धरने के लिए। दंपति रूप है मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चहे, भोजन चहे बरात। लड़का सोचता है धर्म पत्नी एक नंबर मिले, माँ सोचती है धन मिले, पिता सोचते हैं कुल वंश बहुत अच्छा मिले ताकि परिचय देने में गौरव हो, तो बराती सोचते हैं बड़े बड़े रसगुल्ला मिल जाते। बोलो गोविंद भगवान की। उत्तम कुल बांधव चहे, भोजन चहे बरात। इसलिए तुम्हारे भाई को द्वारिका ले चलेंगे। रथ के पीछे बांध लिया। सवेरा हुआ, दाऊ दादा ने कहा क्यों दारुक? हाँ दाऊ। कन्हैया कहाँ है? बोले दारुक बोले दादा बड़ी दुर्घटना की बात है, कन्हैया है सो है, रथ भी नहीं है। ओहो, दाऊ ने एक छोटी सी सेना तैयार की और रथ को लेकर के चल दिए। रास्ते में दाऊ को रथ मिला है। भगवान को डांटा क्यों कृष्ण हमसे भी नहीं कह सके? बोले दादा बड़ी इमरजेंसी थी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। वो सच बात है, अपने भक्तों के लिए परमात्मा कितना वेग से दौड़ सकता है कोई क्या समझे, उनकी व्यवस्था को कोई क्या समझे। यहाँ दाऊ ने युद्ध किया है और रुक्मी को छोड़ा। रुक्मी को छोड़ा तो उसने एक भोजकट नाम का नगर बसाया। कह के आया था कुंडनम ना प्रवेक्ष्यामि, हम लौटेंगे नहीं। और रात्रि में द्वारिका में रुक्मिणी को प्रवेश किया है। सवेरे यादवों की सभाएं होने लगी। राम राम कितना खराब हुआ, क्या हुआ? बोले पुआ लगाना पापरी झट बहु आपरी। वसुदेव जी ने सारे समाज को इकट्ठा किया, क्षमा मांगी और मंडप लगा करके गोविंद का विवाह हुआ है। बड़ा मंगलमय पद्धति से गोविंद का विवाह संपन्न हुआ। और अब तो भगवान धोखे से भी द्वारका के बाहर निकल जाते तो विवाह हो जाता। हाँ, उद्धव जी के साथ टहलने जा रहे थे, एक कन्या बैठी बड़ी सुंदर थी। उद्धव देखो कौन है? क्यों भाई क्या नाम है? बोले हम सूर्य पुत्री हैं।
अच्छा यहाँ क्यों बैठी? बोले हम तपस्या कर रही हैं। किसके लिए? हम श्याम सुंदर की दुल्हन बनना चाहती। उद्धव जी बोले बहन जी आप तो लेट हो गई, विवाह तो हो गया। कालिंदी ने कहा कि जाके पूछ के आओ अपने मित्र से। बोले कन्हैया एक सूरज की बेटी है, कालिंदी नाम है, और संकल्प लेके बैठी कि हम आपसे ही विवाह करेंगे। भगवान एक क्षण मौन रहे, बोले ले आओ, होगी सो देखी जाएगी। सारी कन्हैया एक हो गया सो। बोले द्वारका का बहुत बड़ा विस्तार है, अभी पता ही नहीं चलता कोई इसमें है कि नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। श्याम सुंदर ने 8 विवाह फुटकर किए और 16,100 ये भूमि का पुत्र है। इसका संकल्प था 1 लाख कन्या इकट्ठी करके विवाह करेंगे। इन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा। एक ही रात में 2 पत्र आए हैं। जरासंध की जेल में 10,000 राजा बंद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी द्वारकाधीश को। और इस भूमि पुत्र के यहाँ भी कन्याएं बंद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी। भगवान मुहूर्त से चले, पहले उस दैत्य को मारा और उन बेटियों से कहा अपने अपने पिता के घर जाओ। बेटियों ने कहा द्वारकाधीश हम अपने पिता के घर जाएंगे तो पिता रखेंगे, लेकिन पिता हमें जब दूसरे के घर भेजेंगे तो हम उपहास बनेंगे। ये वही बेटी है जो जेल में रह के आई है, और आप अंतर्यामी हैं, आप हमारे भीतर भी बसते हैं बाहर भी बसते हैं। ये तो आप देख सकते हैं हम कितनी पवित्र पवित्र हैं। भगवान ने देखा वो सबको द्वारका में लेके आए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान के 16,108 विवाह हुए, इतने महल बनाए रानियों के लिए, सब सारी व्यवस्थाएं। एक दिन नारद जी महाराज ने किया कि एक विवाह में आदमी गड़बड़ा जाता है या कैसे रहते होंगे। हाँ एक विवाह में, विवाह का अर्थ ही है विशेषण बहती, विशेष बोझा ढोने का नाम विवाह है। एक महात्मा पैदल यात्रा कर रहे थे, 2 कंबल थे, कुआं पर सो रहे, तो रात में बारात निकली, तो 2 बजे रात को बाबा जग गए। तो दूल्हा निकल गया था। कुछ बुढ़े यात्री बोले भैया 2 बजे रात के काहे खटपट करे हो? तो बुढ़ा बोले बाबा तुम सो जाओ, हम तो बाराती हैं। तो बालकालीन साधु बाबा बारात क्या होती है थोड़ा बताओ। तो बुढ़ों ने कहा वो जो लड़का जा रहा है वो किसी गृहस्थी के दरवाजे जाएगा, एक कन्या मिलेगी, लौटेगा, रहेगा, बच्चे होंगे। अच्छा बाबा बोले समझ गए समझ गए। लेकिन बाजे बज रहे थे, वो बाबा दार्शनिक थे, तो बाजों की आवाज बड़ी भयंकर लगी उनको। तो सही बात है, बाजे जब बजते तो दूल्हा के लिए बजते हैं, बाद में जब ब्याह हो जाता तो बाजे वाले कहते तुम्हारे तो बाजे बज गए, हमारा हिसाब करो लाओ, सीधे कहते हो। और बाजे में 3 ध्वनि निकल रही थी। महात्मा दार्शनिक थे, फिलोसफर थे बाबा। वो 3 ध्वनियां बाबा बोले बड़ा भयंकर खतरनाक बाजा बोल रहा है। एक तो भी गोल गोल थे जैसे पीतल के हों, लड़ुआ से लोटा से। क्या बोले यहाँ उन्हें, कुछ भी हो वो बजते हैं। हाँ झुनझुना ठीक है, इनकी वजह। एक पिपहरी बोलती है और एक ढोल बोलता है। तो झुनझुना कहते हैं झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, सुनना कभी। तो पिपहरी बोलती है कब तक के लिए, टाइम ऑफ पीरियड। तो ढोल समर्थन करता हर दम के लिए, हर दम के लिए, अब छूटोगे नहीं। बाबा सो गए। जो बात चित्त में प्रवेश कर जाए वो स्वप्न होके निकलती है। बाबा सपना देख रहे हमारा विवाह हो रहा, घुड़चड़ी हुई, लौट के एक सुंदर सी कन्या मिली, एक बेटा पैदा हो गया, बेटा बीच में सो रहा है, बाबा और बाई इधर उधर सो रहे हैं। बाई बोली श्रीमान जी थोड़ा दूर सोना, बच्चा पड़ा है। बाबा करवट लिए कुआं में धम्म चले गए। जनवरी का महीना, 2 कंबल बाबा के पास, कोई बाहर गांव चिल्लाने वाला नहीं। सवेरे कुछ घूमने फिरने वाले गए, राम राम किसी का पड़ा गिर गया, क्यों जटाएं खुल गई बाबा की कुआं के पानी में। पकड़ के खींच, जटा पकड़ में आ गई। अरे राम राम राम, ये तो बूढ़े साधु हैं, 80 साल के, देखो जाड़े का महीना, जल्दी करो अग्नि चेताओ, चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, रजाई ले आओ। बाबा बोले कुछ मत ले आओ, 50 लोग इकट्ठे हो गए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, एक प्रश्न का उत्तर दो, आप लोगों के विवाह कितनों के हो गए सो बताओ। लोग बोले कैसा बाबा है, सवेरे न राम न श्याम विवाह की चर्चा करता। महात्मा बोले हम बिल्कुल खड़िया सही, लेकिन तुम प्रश्न का उत्तर दो कि तुम्हारा कितनों के विवाह हो गए। लोगों ने कहा बाबा जी हम सब विवाहित हैं। महात्मा बोले आप सबको नमस्कार। क्यों? बोले हम इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि तुम अब तक जिंदा हो, हम सपने के विवाह में कुआं में गिर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
नारद जी के मन में कौतूहल हुआ, एक विवाह में ये हो जाता है, ये 16,108 निरीक्षण करने के लिए द्वारका का नारद जी सवेरे पहुंचे। प्रातः काल 4 बजे भगवान शांत बैठे हैं। प्रेमियों, श्याम सुंदर भी राम नाम जपते हैं। भगवान की गृहस्थी का दर्शन करो, भगवान भी पूजा करते हैं। राम जी भी रंगनाथ का वंदन करते हैं। रुक्मिणी के महल में भगवान स्नान घर में हैं, सत्यभामा के यहाँ पूजा कर रहे हैं। और कालिंदी के यहाँ पहुंचे तो बाल भोग की तैयारी। भगवान अकेले नहीं खाते, कभी याद रखना, अनुज सखा संग भोजन करहीं। भाई मित्र मोहल्ले की बैठ के तब भोजन कर। अकेले खाना तो पाप खाना है। जो अकेले खाता वो पाप खाता, जो ज्यादा खाता वो भी महासना महापाप मां, अधिक खाना भी पाप है। और जैसे ही भगवान बाल भोग पर आए वैसे नारद जी दिख गए। आओ नारद बाल भोग कर लो। नारद जी बोले अभी तो बहुत लंबी चेकिंग है, क्या करें। नारद जी ने बहाना बनाया, प्रभु स्नान नहीं किया। बोले अंदर आओ, महल के भीतर चले जाओ, समुद्र का एक घाट है, वो बाएं तरफ मार्केट है कपड़े का, साफी लंगोटी ना हो तो ले लेना, ये वहीं छोड़ देना, लेकिन जल्दी आओ बाल भोग करेंगे। प्रेमियों, नारद जी ऐसे ही महल के भीतर समुद्र के उस तट पर स्नान किए। आज भी द्वारका आप जाएं तो बिल्कुल, अब तो परसों की खबर है कि मंदिर डूबा है, अभी इतनी बाढ़ आ गई वहां कि द्वारकाधीश का मंदिर आधा डूब गया। नारद जी महल के भीतर जैसे ही उस घाट पर गोता लगाए, उपनिषद कहता कि नारद बहुत सुंदर स्त्री बन गए। अब नारद परेशान, ये क्या हो गया। उतने में ही उस घाट के एक धोबी की धोबन 8 दिन से गायब थी। वो मूसर लेके ढूंढ रहा था, पकड़ के 8 मूसर, चलो भाई 8 दिन हो गए, कहाँ थी। अब बेचारे सिद्ध नहीं कर पावे कि हम तुम्हारी पत्नी नहीं हैं। और कहां तक गए, उस नारदी से उस धोबी ने 13 बच्चे पैदा किए। 13 कहा जाओ चलो बच्चे स्नान करवाओ, कपड़े धो, गधे को सपराओ। अब धोबिन गधे पे कपड़े पे लदा गधा, 6 बच्चे आगे 6 पीछे, एक कंधे पे, हाथ में मूसर। समुद्र के किनारे पहुंची, वस्त्रों को धोया, पशु धोया, 2 बच्चे नहाए, तब तक 3 कूदे, 3 पकड़े, 4 कूदे। बोली आज तो मर जाऊंगी, कैसे हुई, ऐसा जीवन से तो मरना ही ठीक है। हाँ। और जैसे ही उस धोबिन ने गोता लगाया, श्याम सुंदर घाट पकड़े। नारद जी जल्दी करो, बाल भोग ठंडा हो रहा। बोले अब तुम बाल भोग करो, ये पकड़े कान तुम्हारे द्वारका कभी नहीं आएंगे। भगवान बोले तुम्हारी 13 में ची बोल गई। हमने 16,108 रानियां स्वीकार की, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र, 2-2 कन्याएं। नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है, हम समझ गए, आपकी माया दुर्लंघनीय है, कोई पार नहीं पा सकता। पूरी द्वारका का निरीक्षण नारद जी ने किया है। और इसी द्वारका में, द्वारका का तो बहुत सुंदर एक पूरा प्रसंग ही है। द्वारका लीलाएं, उत्तरार्ध की लीलाएं बड़ी विलक्षण हैं। एक दिन सांब के साथ और बालक खेल रहे थे बाग में, और जैसे ही बाग में देखे तो एक गिरगिट पड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा गिरगिट। लोगों ने स्पर्श किया तो पुरुष बन गया। आप कौन है? इक्ष्वाकु नाम नरेंद्रो हम, दृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनय प्रभो। उन बालकों को परिचय दिया उसने, हमारा नाम नृग है, हम इक्ष्वाकु के बेटा हैं, सूर्यवंश के। तो आप ये गिरगिट कैसे बन गए? उन्होंने आप बीती बताई। हमने दान को थोड़ा सा असावधान होकर के दे दिया। दान को सावधानी से देना चाहिए। सतपात्र दाने यथा, दान सतपात्र को देना चाहिए। सहयोग किसी का भी करो, मना नहीं, ये तो दया है आपकी। लेकिन जहां संकल्प होगा, जहां सत्य होगा, कि जो दान राधाने धातु से बना है, जो तुम यहां दोगे वो बिरजा के किनारे मिलेगा आपको खड़ा हुआ, क्रम बाई क्रम। जो अपनी जीवा, जो सूक्ष्म आत्मा को आगे बढ़ावे, उसका नाम है दान। हमने एक गाय का दान किया, 5 दान सबको करना चाहिए। अन्नदान रोज करो, 1 मुट्ठी चींटी को, गाय को,
पशु को, भिखारी को जरूर करो वरदान। कन्यादान, कितने लोग अपने रिश्तेदार की कन्या नहीं, जिस कन्या से कोई संबंध न हो उसका दान बहुत सुंदर माना जाता है। अब साले की लड़की का विवाह कर दो, फूफा हुए तुम तो वैसे भी सहयोग करते, जस लेने के लिए कर दिया तुमने। जिस कन्या से कोई संबंध तुम्हारा ना हो उसका दान करिए। अन्नदान, कन्यादान, गौदान। गाय के पूंछ में मोक्ष बसता है, बिना गाय के पूंछ पकड़े आप बिरजा पार नहीं होंगे। गाय के रोम रोम में ब्रह्मा जी ने एक बार देवताओं से कहा चलो छोड़ो देवलोक, गाय में बस जाओ। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर सारे देवताओं ने अपने मनोनुकूल स्थान खोज लिए, भगवान भी चले। लक्ष्मी बोली मैं नहीं जाती, आप जाओ। ब्रह्मा जी का तो यही सब धंधा बना रहता है। पूरा वैकुंठ खाली हो गया, अकेली लक्ष्मी बैठी रह गई। अकेली लक्ष्मी ऊब गई बेचारी, तो वहां गई तब तक हाउसफुल। भगवान से कहा हमें एडजस्ट करो, भगवान ने कहा जगह नहीं है, ब्रह्मा जी से कहो। लक्ष्मी जी ब्रह्मा के पास गई, प्रभु हम गाय के यहाँ कहाँ रहे, सब जगह भर गई, मुक्तियां थन में लटकी हैं, ज्ञान वैराग्य सींग में है, मुक्ति पूंछ में है, रोम रोम में देवता हैं, तीर्थ खुरों में बैठे हुए हैं गाय के। ब्रह्मा जी बोले अब तो कोई जगह नहीं बची, एक जगह खाली है, क्या तुम गोबर में घुस जाओ। बोलो लक्ष्मी मैया की। तो लक्ष्मी गोबर में घुस गई। ज्ञान विराग सींग दो सुंदर, पूंछ परम पददायन, कलि में काम धेनु रामा। गौदान रोज, कन्यादान, स्वर्णदान, और अगर बन पड़े तो भूमिदान। वो भूमिदान न कर पाओ तो कुछ भूमि में फली वृक्ष लगा दो, ताकि पशु पक्षियों के रहने का आशियाना बना दोगे, एक गांव बसाने का पुण्य मिलता है। भाई इनके रहने की भी तो व्यवस्था कौन करेगा आखिर, ये भी तुम्हारे आश्रित हैं। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। हम इक्ष्वाकु के पुत्र नृग हैं। एक ही गाय को 2 बार दान कर दिया। गिरगिट दोनों पक्ष का समर्थन करता है, तो हम गिरगिट हो गए। और हमें महर्षियों ने श्राप दिया, जिनको गाय दान दिया था, वो कहा कि द्वापर में जब श्याम सुंदर के पुत्र आपका स्पर्श करेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। मंगलमयी द्वारका की लीलाओं में श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक कोई भगवान के सखा, श्री कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। ऐसे विशेषण लगे हैं सुदामा जी में, क्या कहना है। बहुत दुख होता है जब हिंदुओं के देवताओं को कथावाचक बना करके और भीड़ में नचाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। और भगवान के ठुमका पर कथावाचक के कहने पर दुनिया जब उन पे पैसे डालती है, तो हिंदू धर्म के ऊपर बड़ी त्रास आती कि यही बचा है और कुछ नहीं। सुदामा की बनियान फटी है, अंडरवियर फाड़ दिया, एक डंडा दे दिया, थाली दे दी, जाओ मांग ले आओ, इसी का नाम भागवत है। क्यों धर्म का उपहास किया जाए, कथा में मर्यादा का बिल्कुल पालन हो। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी रुक्मिणी की मूर्ति बना करके वो जाकर के समाज में मांगे, यही कथा है क्या। आप सुदामा जी की विशेषता देखो, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, विरक्त हैं और विरक्त के जीवन में कोई अभाव नहीं। जब लग जोगी जगत गुरु, जब लग करे न आस। वो इंद्रियों से विरक्त है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी की कथा को बहुत विद्वान ऐसी विकृत करके कहते हैं, लेकिन क्या बात है, जो सांदीपनी पाठशाला का शिष्य हो, गोविंद का मित्र, वो चोरी करेगा, वो भी चना की चोरी करेगा। कथा है लेकिन चोरी की कथा नहीं है। जानबूझ के सुदामा चना खाए हैं।
सांदीपनी आश्रम अपरिग्रही है, इकट्ठा नहीं कर सकते। बालक छोटे छोटे हैं तो माँ ने थोड़े से चना बांध के रखे। उसी समय दुर्वासा आ गए, मैया हमको अन्न दो। माँ बोली कोई हमारे यहाँ अन्न नहीं है। माँ ने सोचा थोड़ा अन्न है इन बच्चों को, अगर नहीं देंगे तो भूखे हो जाएंगे। तो दुर्वासा ने कहा आपके घर में जो भी अन्न रखा हो, जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा। उसी समय सुदामा जी आ गए जब दुर्वासा श्राप दे रहे थे। तो जब यज्ञ की समधा लाने की बात आई तो सुदामा तुम चले जाओ जंगल। तो सुदामा बोली माता जी कन्हैया को लेते जाए, लेते जाओ साथ। लो सुदामा ये चना। तो सुदामा ने जानबूझ के कृष्ण को चना नहीं दिया कि इसलिए सापित चना है, इसको जो खाएगा वो जीवन में दर्द रहेगा। ये बेचारे राजकुमार ये कहाँ सहन करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, सहन तो हम कर लेंगे। और सापित चना को सुदामा जी जानबूझ के खा गए। लेकिन अंतर्यामी प्रभु जानते थे कि मेरे लिए सुदामा ने क्या किया। इसका नाम मित्र है। दुर्वासा का श्राप जब पूरा हुआ तब भगवान ने संत भेजे, नहीं तो कभी भी भेज देते। वो क्या पूरे बुढ़ापे में श्री सुदामा की पत्नी को पता लगा कि द्वारकाधीश मित्र है। अरे भाई घर में बहू आती 2-4 साल में सब रिश्तेदारों को जान जाती हो, तुम्हारे मित्र कौन है, तुम्हारे दुश्मन कौन है, सब पता लग जाता। पूरा बुढ़ापा बीत गया तब सुशीला कहनी कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र नहीं। जब वो दुर्वासा का श्राप पूरा हो गया तब द्वारकाधीश के यहाँ जाने की चर्चा चली है। लेकिन ये बात सत्य है, भगवान के सामने खाली हाथ मत जाओ। और मेरे गोविंद को अक्षत बहुत प्रिय हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं पूजन में कोई वस्तु ना हो तो सर्वोपचारार्थ अक्षतान समर्पयामि। जितने उपचार हैं 4 अक्षत फेंक दो, नमस्कार कर लो, पूजा पूरी हो गई। श्री कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थे। इंद्रियों से विरक्त हैं वो, एक परिस्थितियों से विरक्त होते हैं। सुदामा इंद्रियों से विरक्त हैं। भोग सामने रखे हैं, खाने की इच्छा नहीं है, नहीं कुछ तो बेबस त्यागी है। बढ़िया सुंदर वस्त्रों से पेटियां भरी हो, पहनने की इच्छा ना हो। चकाचक घर में खाने को भरा हो, खाने की इच्छा न हो। सुंदर पदार्थ प्रस्तुत हो, भोगने की इच्छा न हो। इनको त्याग कहते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां विरक्त हैं। और प्रशांत आत्मा, भागवत ने 2 महापुरुषों को प्रशांत कहा, एक प्रहलाद जी महाराज को, एक सुदामा जी महाराज को। किसी भी परिस्थिति में चित्त चंचल न होना। कोट विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। करोड़ों विघ्न आने पर एकदम स्थिर रहे। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, प्रभु राम मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, प्रभु राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान
प्रभु राम मिलेंगे कहीं ना कहीं, प्रभु राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ऐसे उत्कृष्ट साधक सुदामा और द्वारिका जाकर के श्री कृष्ण से मिले। भगवती रुक्मिणी आदि ने देखा, थोड़ा सा एलर्जी जरूर की। भगवान की इच्छा थी कि पैदल चल के आए हैं मित्र, अगर इनके चरणों को गुनगुने पानी से थोड़ा नमक डाल के धो दें तो थकान दूर हो जाएगी, लेकिन ठंडा ही पानी मुश्किल मांगेंगे तो हाँ। सत्यभामा आदि बोली पता नहीं कहाँ से एक्सीडेंटल केस बटोर के ले आए, ये कौन है समझ में नहीं आता। लोग इनको मित्र कह रहे हैं, यही मित्र मिले इन्हें। भगवान ने कहा लक्ष्मी एक बात बताओ, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? लक्ष्मी बोली जितने अपराध हैं सब ब्राह्मणों ने किए। जैसे? रुक्मिणी बोली बाप को खारो कर दियो समुद्र को अगस्त, पितु के मारी लात भृगुजी महाराज, बाप को खारो कर दियो पितु के मारी लात, ओ भाई कलंकी कर दियो याते मांगत खात। चंद्रमा को, समुद्र को, महाराज भृगु को। ठाकुर जी बोले रुक्मिणी एक बात कहें तो बुरा न लगे। भगवान को बड़ा खराब लगा, क्योंकि ठाकुर जी ब्राह्मणों के पक्षधर हैं, ब्राह्मण भगवान के इष्ट हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। रुक्मिणी एक बात कहें? हाँ बोलो। तुम ब्राह्मणों पे इतने आक्षेप लगा रही हो, तो अगर एक ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर कृपा न करता, एहसान मानो सुदेव नाम के ब्राह्मण का जो तुम्हारी चिट्ठी द्वारका ले आया, नहीं तो शिशुपाल की घुड़साल की नींद फेंकती होती तुम अभी तक। रुक्मिणी शांत हो गई, इनको बुरा लग गया। शिशुपाल ले जाता और क्या करता वो तुम कल्पना में नहीं उतार सकते हो। तुम ब्राह्मणों पे ऐसे। तुरंत रानियां दौड़ी जल लेने। तब तो भगवान ने एक ऐसा सुंदर जल निकाला, लिखा है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के जल से प्रक्षालन किया है और सुदामा को अपने बराबर ऐश्वर्य दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसी द्वारिका में भगवान ने इंद्र से युद्ध किया है। कल्प वृक्ष के लिए, पुष्पों के लिए, सत्यभामा आदि रानियों के मन में आदि आदि कथाएं हैं। और प्रेमियों, इसी द्वारिका में सप्तर्षि आए हैं, बाग में ठहरे थे। शाम्ब थोड़े बड़े चंचल हैं, शाम्ब सुंदर हैं। वो सुंदर व्यक्ति थोड़ा चंचल स्वाभाविक होता है। हाँ, उसने अपने पेट में कढ़ाई बांध ली, साड़ी पहन के घूंघट डाल लिया। कुछ बच्चे चले गए महात्मा के पास, बाबा बताओ इस बहू के पेट में क्या है? महात्मा ने कहा मजाक मत करो, किसी साधु से परिहास नहीं करना चाहिए। नहीं बाबा बताओ बताओ। तो उसमें एक महात्मा बड़े क्रोधी बैठे। दुर्वासा जी बोले इधर आओ, हम अच्छे ज्योतिषी हम बता दें। जैसे ही शाम्ब दुर्वासा के सामने गए, क्रोध में बाबा बोले जनस्यंति भो मंदा मूसलम कुल नाशनम। अरे मूर्खो, इसके पेट में मूसल होगा जो तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। उस लड़के के कपड़े उतारे, एक मूसल निकला, बालक घबरा गए। भगवान की लीला प्रेमियों बड़ी विलक्षण है। बालक समुद्र के किनारे ले गए, उसको मूसल को घिसा। उसके जो कण थे उसके त्रिवली नाम की घास, जिसमें 3 धाराएं होती कांस की तरह, इतनी कील बची समुद्र में फेंक दी। देखो कितना विशाल समुद्र है, इतनी कील कोई अस्तित्व नहीं रखती। कील मछली ने निकली, मछली उस पहेलिया ने मारी, वो कील मिल गई। इसको कर्म की सावधानी कहते हैं। गहना कर्मणो गति यथा गावो सहस्त्रेषु धेनु क्षी मात्रा। आप 1000 गायों में बछड़ा खोलो, बछड़ा अपनी गाय के पास जाएगा। उसे अनंत ब्रह्मांडों को जीवों के कर्म हैं, जो जिसका कर्म समय पर उसी व्यक्ति के पास आता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रा। दुखस सुखस न कोपि दाता। इधर
भगवान ने उद्धव को बुलाया, जाओ बद्री नारायण महाभारत का संदेश विदुर जी को दे देना। क्यों? बोले 5 दिन में अयोध्या जलमग्न हो, द्वारिका जलमग्न हो जाएगी और तुम्हें बद्रीनारायण में तब तक रहना है उद्धव जी जब तक विदुर जी न मिल जाएं। बस इस घटना से विदुर दुखी होंगे तो उनको कह देना कि तुम हरिद्वार में एक मैत्रेय जी नाम के महर्षि रहते हैं, उनसे सत्संग कर लोगे तो महाभारत की घटना का वास्तविक पता लग जाएगा। भाई प्रत्येक कर्म का कोई अंत जरूर है, हमें भले समझ में नहीं आवे लेकिन सृष्टि के कर्म का संगोपन बहुत विलक्षण है। जो भी हो रहा हो केवल ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपस में विवाद हुआ है द्वारिका के संबंधियों का, आकर के बाहर उस घास का स्पर्श करके क्षणार्ध में वो वंश नाश हो गया, सापित वंश। अकेले भगवान बचे हैं एक वृक्ष के नीचे बैठे मस्ती से। अच्छा देखो, आओ ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है? जो तुम्हारे यहाँ होता वही भगवान के यहाँ होता है, फिर तुम में उनमें अंतर बताओ। जन्म तुम्हारे यहाँ हुआ, जन्म द्वारिका में हुआ। विवाह तुम्हारे यहाँ होता है, विवाह आदि द्वारिका में हुए। मरण तुम्हारे यहाँ उनके यहाँ, फिर तुम में भगवान में अंतर क्या है? यहाँ कथा आके टिकी है, यहाँ चिंतन करो। हमारा कुत्ता मर जाए तो हम 7 दिन रोटी नहीं खाएंगे, एक क्षण में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। लेकिन भगवान के माथे में बिल्कुल भी सिकन नहीं है। ये जीव और ईश्वर में अंतर है। जीव के 6 धर्म हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। जीव धर्म अहमिति अभिमान। जीव धर्म अहमिति अभिमान। जीव धर्म अहमिति अभिमान। जीव धर्म अहमिति अभिमान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। जीव के सहज 6 धर्म हैं। हर्ष प्रसन्नता है और तुरंत दुख है। थोड़ा देर के लिए ज्ञान आएगा लेकिन तुरंत बादल आ जाते हैं, अज्ञान उसको मढ़ देता है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। लेकिन ईश्वर एक रस है, ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है। जो त्यों काल एक रस रहा ही। गोविंद एक सुंदर वटवृक्ष के नीचे हाथ का तकिया लगा करके, इस प्रकृति ने सहज वस्त्र बिस्तर दिया है सबको। एक महात्मा बिल्कुल लंगोटी पे रहते थे, लोगों ने कहा बाबा आसन, बोले साथ रखते हैं। अच्छा दिखती नहीं है? बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। दिगंबर महात्मा थे। हमारे वृंदावन में टिटिया स्थान का नियम है, महंत को भी रज में ही सोना पड़ता है, वस्त्र नहीं स्वीकार होता है। जैन धर्म में देखो आप, जैनी वस्त्र नहीं मतलब न बिछाए, न ओढ़े, न पहने। जरा नाम के व्याधा ने देखा गोविंद का लाल चरण है, सोचा ये बहुत सुंदर कोई कीमती मृग है। भगवान का श्याम वर्ण रंग और चरण लाल मुख, उसने कल्पना की और वही कील जो महात्माओं ने कहा था बालकों से, जनिष्यन्ति भो मंदा मूषलम कुलनाशनम, उसकी शेष कील लगाई, गोविंद के चरण को स्पर्श किया, पास में आया, दुखी हो गया। भगवान ने कहा डरो मत, हमने अपने आचरण से संसार को दिखा दिया, ईश्वर क्यों न हो यहाँ। लेकिन कर्म के जाल में फंस जाएगा तो भोगना पड़ेगा। कर्म से कोई छूट, संचित क्रियमाण और प्रारब्ध,
ये तीन के कारण हमें संसार में चक्कर लगा करके कहां जाएंगे एड्रेस नहीं है, कहां से आए ये भी आपको पता नहीं। निषाद रो रहा था, लक्ष्मण जी बोले क्यों रो रहे? बोले इसलिए रो रहे कि जे सो रहे। बोले बड़ा अजीब आदमी है, ये सो रहे तुम रो रहे, तो कोई बात हुई? हम समझे तुम्हारी कोई समस्या है। नहीं नहीं, हमारी समस्या नहीं है, ये जंगल के मिट्टी के ढेलों पे सो रहे। लखनलाल जी के धारा हम बताएं क्यों सो रहे? काहू न को। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इसको इसकी भाषा में समझाओ तो जल्दी समझेगा। बोले क्यों निषाद तुम्हारे पास जाल है? बोले हाँ। कहाँ है? वो रखा। कितना बड़ा है? बोले गंगा के इस किनारे से उस किनारे तक बिल्कुल क्लियर। कितनी रस्सियां हैं? बोले 4 रस्सी हैं। एक मन सूत का नया बना रखा है। निषाद सोचा राजकुमार है, शायद शिकार वगैरह करते हो। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब उसकी व्यवस्था पूछ ली, फिर बोले जैसा जाल तुम्हारे पास है, एक ऐसा ही जाल इनके पास है जो तुम्हारे घाट पे सो रहे। बोले दिखता नहीं है। बोले यही विडंबना है, तुम्हारा जाल दिख रहा है, इनका दिखता नहीं है। तुम्हारा जाल है, इनका जंजाल है, कौन फंसता है? निषाद बोला गंगा की छोटी मछली से लेके बड़ी मछली तक वो इनके जाल में। बोले हम आप फंसे, जे सो रहे हो तुम रो रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जोग वियोग भोग फल जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यमा भ्रम फंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण यहाँ लगे जग जादू। श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म मरण जहाँ लगे जग जादू। जन्म मरण लगे जग जागो। संपत्ति विपत्ति संपत्ति विपत्ति कर्म जागो। गंगा के दोनों तट तक जाल की दूरी, इनके जाल की दूरी क्या है? लक्ष्मण जी बोले जन्म मरण के जाल की दूरी है। एक किनारा हमारा जन्म का है, दूसरा मरण का है। अच्छा, जिस किनारे हम खड़े हैं वो तो दिखता है, जन्म का किनारा सबको दिखता है, मरण का किनारा किसी को नहीं दिखता। जैसे समुद्र के जिस तट पे खड़े होते हुए दिखता, दूसरा तट किसी को नहीं दिखता, क्योंकि ये संसार सागर है, इसका दूसरा किनारा बिल्कुल नहीं दिखेगा। भगवान के जाल की दूरी जन्म मरण जहां लग जग जालू। 4 रस्सियां संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। हम 4 रस्सियों से बंधे हैं। संपत्ति नंबर 1 का बंधन है, और दूसरा विपत्ति जो संपत्ति के अंदर छिपा हुआ है। भागवत में 11 स्कंद में संपत्ति में 15 अनर्थ हैं। 15 अनर्थ बड़े भयंकर अनर्थ हैं। पहला अनर्थ वो है जिसके पास संपत्ति आएगी वो व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं करेगा, समझ लेना ये पैसा वाला हो गया। ये पहला अनर्थ है। धनवान किसी पे विश्वास नहीं करते। संपत्ति विपत्ति। तीसरा बंधन कर्म, जो आप कर्म बो रहे हैं खेत में। और चौथा बंधन कालू, जब इसका फंदा गले में पड़ेगा, आएगा जब रे जमाना बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हम निवेदन कर रहे थे, भगवान ने जरा को लंबा चौड़ा उपदेश किया, तुम दुखी मत हो। उद्धव जी ने एक बात पूछी थी, प्रभु हम आपसे मिलें तो आप कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आपसे हमारा बहुत अभिन्न संबंध, हम आपके मित्र हैं। भगवान ने कहा जब तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम भागवत खोल लेना। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रेमियों, साक्षात गोविंद विराजमान है। तुम जब पोथी खोलोगे तो केवल हम ही मिलेंगे तुम्हें। शाम तेरे मिलने का ये सत्संग ही बहाना है। श्याम
वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। इस प्रकार से उद्धव जी को विदा किया है। और जिस दिन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मिले तो परीक्षित ने एक प्रश्न किया था कि जो परमात्मा मेरी मां के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा किए हैं, मेरी मां द्रोण्यस्त विप्लुषेदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवा नाम जुगोति कुक्षम गत आत चक्रे, मेरी मां के गर्भ में मेरा लक्ष्य करके उस तत्थमा ने वो जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब गोविंद गर्भ में कूदे बचाने के लिए हम उन गोविंद की कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की कथा परीक्षित जी से सुखदेव जी बोले, राजन अब हम परमहंस हैं, साधु ज्यादा नहीं रुकता, उसका अर्थ पूरा हुआ चल देता, तो साधु को ज्यादा ना रोकना चाहिए ना रुकना चाहिए। अब हम जाएंगे। सुखदेव जी को ज्ञान हो गया, क्योंकि 7 दिन संत का संग किया, क्या बचता है, विवेक हो गया। इसके बाद भी ईश्वर प्रेम बचा रह गया। आंखें गिरी हो गई, क्या बात है? बोले प्रभु मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन मौत से ज्यादा कष्ट तो संत के बिछुड़ने का होता है। दुष्ट मिलता है तब दुख देता है, वो साधु बिछुड़ता है। दुष्ट मिलेगा तो कुछ छोड़ देगा, और साधु मिलेगा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ेगा। बिछुरते एक प्राण, प्राण गए फिर क्या बचता है? महाराज श्री परीक्षित ने बार बार सुखदेव जी को प्रणाम किया, और वहीं से सुखदेव जी, इनका कोई पता ठिकाना तो नहीं, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो है, कोई लक्ष्य नहीं, साधु का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई कार्यक्रम डायरी मेंटेन नहीं होती, तो राम जी की इच्छा से विचरण करते हैं। राम जी की इच्छा से जब से जन्म लिए विचर रहे हैं। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वे जिधर भेज देंगे। कोई लक्ष्य, अलक्ष्य लिंगा निजलाभ तुष्टो, कमंडल उठा के इतने में वो सापित तक्षक चला है जो महाराज श्रृंगी ने दिया था। इतिलिंगित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। रास्ते में एक महर्षि समीक मिले, आस्तिक मिले। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं लगती? जिस राजा को बचाने के लिए गोविंद ने गर्भ में जाके रक्षा की, उसको डसोगे? बोले वो ब्रह्मर्षि का श्राप है, ब्राह्मण देवता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। हम छोड़ेंगे नहीं उसको। आस्तिक ने कहा तुम डसो, हम जिंदा कर देंगे। अच्छा हाँ, तो प्रैक्टिकल हो जाए। आज भी वो पीपल वहां है सुखताल में। पूज्य श्री महाराज जी का एक बार ये पुण्य आराधन सुखताल में महंत राजकुमार दास जी महाराज ने करवाया था। दास को ही सेवा मिली थी। वो पीपल आज भी है। जिस पीपल में उस तक्षक ने दंश लगाया, पीपल सूख गया, वास्तिक ने मंत्र मारा, पीपल हरा हो गया। बाबा बोले गड़बड़ा देगा, सांप बोला है बाबा काम गड़बड़ा देंगे। लेकिन संसार में एक बहुत बड़ी विडंबना है प्रेमियों, जिसका नाम है लोभ। पंडित ज्ञानी सूर कवि कोविद गुण आगार, ओ कही के लोभ विडंबना कीन न यही। सर्प ने कहा बाबा जी इधर एक पत्थर हटाया, इसको हटाओ। तो ज्यों पत्थर हटाया तो उसके गड्ढे में स्वर्ण ही स्वर्ण भरा था। आस्तिक बोले अब आप जाओ, हम तो यहीं ठीक है।
साप के अनुसार एक महात्मा ने, आज 7वां दिन है, सुखदेव जी गए तो राजा को माला पहनाई, क्योंकि श्री समीक के गले में मृतक सर्प डाला था, माला की जगह माला में सूक्ष्म बैठा था, कंठ में दंश लगाया, शरीर नीला पड़ा, आकाश से विमान उतरा, सूक्ष्म जो यातना शरीर है जो पंचतत्व से छोड़ करके अंतरिक्ष में जाता है। इधर पता लगा जन्मेजय को पिताजी का शरीर छूटा, क्रोध आया तो सर्प यज्ञ किया, ब्रह्मांड के सारे सर्प आकाश मार्ग से आगे स्वाहा, तक्षक भागा इंद्र के यहाँ पहुंच गया, क्योंकि सर्प भी देव योनियों में आते हैं, सर्प और भूत ये देव योनियों में। जो शरण में चला जाए, इंद्र ने कहा चिंता मत करो, सिंहासन से लिपट जाओ। इधर जब तक्षक नहीं आया तो जन्मेजय ने कहा ऐसा मंत्र बोलो, इंद्र के सहित तक्षक स्वाहा। तो आचार्य ने जैसे ही मंत्र बोला, सिंहासन खिसका, उस समय मनु और ब्रह्मा, हाँ ये हमारे यहाँ इलेक्शन मैनेज करते हैं, छोड़ दो इसको इंद्र को। क्यों? बोले मनवंतर परिवर्तन में इंद्र बदलता है, मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरा। तो अगर ये बीच में मर जाएगा तो हम मध्यावधि चुनाव नहीं कराते, इंद्र कहां से लाएंगे दूसरा। और सुनो जन्मेजय, तुम्हारे पिताजी ने तो अमृत पिया है, हैं? परीक्षित को साफ हुआ, परीक्षित प्रसन्न हो गए। बोले तुम प्रसन्न हो गए क्यों? बोले इसलिए आज तक मृत्यु ने किसी को एक दिन नहीं दिया, एक क्षण नहीं दिया, हम कितने सौभाग्यशाली, हमें 7 दिन मिला है, इसलिए 7 दिन में अपनी मुक्ति को बिल्कुल बिल कंप्लीट कर लेंगे। डरता तो वो है जिसका रजिस्टर कंप्लीट नहीं होता, वो चेकिंग आ जाती है। तुम्हारे पिताजी ने भगवत रस पान किया, वो मरेंगे थोड़े ही, इसलिए अब तुम इस इंद्र को छोड़ दो और इस तक्षक को भी, बस ताकि सरीसृप जातियां संसार से न उठ जाएं। उसी तक्षक की आज ये जितनी भी सरीसृप जातियां हैं सर्पों की, और महाराज एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों का बड़ा विलक्षण संवाद है। दत्तात्रेय जी की बड़ी मंगलमयी कथा है, उसमें गुरुओं की आख्यान है, और 12 स्कंद में आने वाले कलयुगी राजाओं का वर्णन और भागवत की पुनरावृत्ति है। भागवत का एक अंतिम श्लोक है, पूज्य श्री मामा जी से सीखा है। मामा जी कहते थे कि जब तक इस श्लोक का उच्चारण न कराओ तो भागवत पूरी नहीं होती। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। भवे भवे भला यदा भक्तिर्पादयोस्तव जायते। जहां जहां जन्म मिले गोविंद, आपके चरणों में विरति और अनुरक्ति मिले, आपका नाम संकीर्तन। प्राणी इतने पाप नहीं कर सकता जितना एक नाम भगवान का पाप भस्म कर सकता है। देखो भाई, अग्नि तौल के नहीं लगाई जाती कि इतना बड़ा गांव है तो 5 से अग्नि लगेगी, एक तीली काफी है। अनंत जन्मों के पाप एक नाम भस्म कर सकता है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रेमियों बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 मिला जुला के उवाच आदि सहित श्लोक हैं, 360 अध्याय हैं। किसी भी मर्त्य प्राणी के लिए ये 7 दिन में कहना असंभव है, इसीलिए एक उपव्यास होता है। क्योंकि देवता हिंदी नहीं समझते और आप संस्कृत नहीं समझते, तो देवताओं को मूल पाठ से एक उपव्यास की प्रतिष्ठा होती है। उसमें हमारे राघवेंद्र जी पटेरिया जो वृंदावन में महाराज मलूक जी के यहाँ रहते हैं, बड़ा सुंदर सस्वर और ध्वनि यंत्र विस्तारक से ही पाठ करते हैं। भागवत का 50 अध्याय नित्य पाठ हो तब 7 दिन में हो पावे, 5 घंटे लगता है। 7 दिन में दास की जैसी यथामति। देखो भाई, जो अच्छी बात लगी हो तो वो मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। साधु साई स्वभाव है, हम लोग कोई कथावाचक थोड़े ही हैं। आश्रमों की व्यवस्था है, आश्रमों का नाम सुनते हैं तो
कोई भी पकड़ के कहीं ले जाता है। एक बार दिसंबर में निमंत्रण मिला, लेकिन हनुमान जी की इच्छा नहीं थी, कुछ ऐसी घटना दुर्घटनाएं हो गई। इस बार बैठे थे तो रामजस जी बोले महाराज जी कथा होनी है, खाली है। उनकी चतुर्मास में महात्मा खाली रहते हैं और बड़ी सुंदर सेवा से इन बालकों ने